Hello and welcome students. Today in this video I will be discussing with you another short story for class 9th. The title of the story is The Happy Prince and it is written by Oscar Wilde. For more videos please subscribe my channel RK Study and do share my videos with your friends. Dear students, let's begin. This is ऑस्कर वाइल्ड। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड आयरिश बर्न राइटर वाज ए नॉवलिस्ट, प्ले राइट, पोइट एंड क्रिटिक। यह है आयरलैंड का मैप, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 16, 1854 इन डबलिन। यहाँ पे डबलिन है। And educated at Trinity College, Dublin. As a youngster, he was exposed to the brilliant literary talk of the day at his mother's Dublin saloon. उसकी माँ जो थी वो क्या डबलिन में एक ब्यूटिशियन का काम करती थी। Later, as a student at the University of Oxford, ही एक्सेल्ड इन क्लासिक्स, यानी कि क्लासिक लिटरेचर में काफ़ी उन्होंने महारत एक्सीलेंसी हासिल की, जैसे कि रोमन लिटरेचर, लैटिन और ग्रीक लिटरेचर। रोड पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। वाइल्ड केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश राइटर्स वाल्टर पैटर एंड जॉन रस्किन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वाल्टर पैटर और रस्किन जो ये ग्रेट इंग्लिश राइटर्स रहे हैं, इनसे काफ़ी मुतासर हुए ये ऑस्कर वाइल्ड। एज एन एस्थीट होता है जो कि आर्ट और ब्यूटी से काफ़ी मतलब इम्प्रेस हो, ठीक है। द एक्सेंट्रिक यंग वाइल्ड वोर लॉन्ग हेयर एंड वेलवेट नी ब्रीचेस। इनके आप इमेज में देख सकते हैं, इनके हेयर जो हैं कितने लंबे लंबे हैं, ठीक है। हिज विट, ब्रिलियंस एंड फ्लेयर won him many devotees. उनकी ब्रिलियंस, उनकी अक्ल से, उनकी जो ब्राइटनेस थी उस वजह से, उनकी जो विट थी उस वजह से काफ़ी उनके डिवोटीज फॉलोअर्स रहे हैं। ही डाइड इन 1900 में उनकी डेथ हो गई। तो द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैच्यू, जिसके बारे में हमने स्टोरी में पढ़ना है। हैप्पी प्रिंस जो है वो एक क्या है, स्टैच्यू था, ठीक है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड के साथ कवर्ड है, ढका हुआ है, पूरी बॉडी पे उसके क्या है, गोल्ड ही गोल्ड है। ही हैड सफायर्स फॉर आइज, आंखों के लिए, आंखों में उसके क्या है, सफायर्स हैं, मतलब नीलम के, मतलब काफ़ी कॉस्टली ये क्या होता है, स्टोन होता है। आंखों में उसके क्या है, नीलम है। एंड ए रूबी इन हिज सर्ड, और उसकी तलवार में क्या है, रूबी है। रूबी भी एक लाल पत्थर है, काफ़ी प्रीशियस स्टोन है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। वो क्यों चाहता था कि पार्ट मीन्स अलहदा हो जाए, उसकी बॉडी से गोल्ड अलहदा हो जाए, जो कि उसके पास था, पूरी बॉडी में जड़ा हुआ था गोल्ड, और जो प्रीशियस स्टोन्स थे, सफायर्स थे और रूबी था। वो जो हैप्पी प्रिंस था वो क्यों चाहता था कि वो उसकी बॉडी से वो अलग हो जाएं। आइए स्टोरी में देखते हैं कि वो क्यों चाहता था, ठीक है। तो यह है समरी इस स्टोरी की, द हैप्पी प्रिंस की डिटेल्ड समरी है, ठीक है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये स्टैच्यू है हैप्पी प्रिंस का, काफ़ी ऊंची जगह पे है, ठीक है। A beautiful statue had been set up on a tall column high above the city. सिटी के ऊपर, ठीक है, काफ़ी ऊंची जगह पे स्टैच्यू था हैप्पी प्रिंस का। इट वॉज द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ठीक है। इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड। आप मतलब उसकी जो बॉडी पे कवर था, क्या था, गोल्ड था, उसकी बॉडी पे पूरी गोल्ड ही जड़ा हुआ था। इट हैड सफायर्स इन इट्स आइज। उसकी आंखों में क्या था, सफायर्स, मतलब एक प्रीशियस स्टोन है
जिसको नीलम भी कहते हैं, एंड ए रूबी ऑन इट्स सॉर्ड हिल्ट, और जो सॉर्ड हिल्ट जहाँ से सॉर्ड को तलवार को पकड़ते हैं उस जगह पे रूबी था। रूबी लाल पत्थर होता है, काफ़ी प्रीशियस स्टोन है ये भी। द हैप्पी प्रिंस वॉज ऑलवेज हैप्पी, जो हैप्पी प्रिंस था वो हमेशा क्या रहता था, खुश रहता था। व्हेन ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा था तो वो काफ़ी हमेशा खुश रहता था। ही लिव्ड इन ए पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, वो पैलेस में रहता था, किसी खुशी के पैलेस में रहता था, यानी कि काफ़ी वो खुश रहता था अपनी ज़िंदगी में। ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, वो नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, आंसू क्या चीज़ है, मतलब दुख कभी उन्होंने देखा ही नहीं। सो हिज कोर्टियर्स, उसके जो दरबारी थे उन्होंने उसे कहा, कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, उसे हैप्पी प्रिंस कहा। ठीक है। आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैच्यू वॉज सेट अप सो हाई दैट ही कुड सी द मिजरी ऑफ हिज सिटी ऑल अराउंड एंड वुड वीप। जब उस हैप्पी प्रिंस की डेथ हो गई तो उसका स्टैच्यू जो है वो, उसका स्टैच्यू बनाया गया ऊंची जगह पे, ताकि वो लोगों की दुख तकलीफें जो उसके शहर की वो देख सके और रो सके। ठीक है। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज पीपल, वो अपने लोगों की मदद करना चाहता था, बट वॉज हेल्पलेस, लेकिन बेबस था वो, क्योंकि स्टैच्यू था वो हेल्प नहीं कर पा रहा था। हिज फीट वर टाइड टू द पेडेस्टल, बंधे हुए थे उसके पैर, ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स किए हुए थे। स्टिल ही हेल्प द नीडी पीपल थ्रू ए लिटिल बर्ड, फिर भी वो मतलब जो नीडी पीपल थे, जिनको मतलब मदद की ज़रूरत थी, हाजतमंद लोग, उनकी फिर भी मदद कर पा रहा था। किसकी वजह से? थ्रू ए लिटिल बर्ड, एक छोटे परिंदे की मदद से। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, छोटा परिंदा है। वन डे द प्रिंस सा ए स्वेलो, स्वेलो एक बर्ड है, अबाबील बोलते हैं इसको, बर्ड है, टाइप ऑफ ए बर्ड, रेस्टिंग बिटवीन हिज फीट, जो उसकी फीट पैर हैं उसके बीच में वो आराम कर रहा था। तो प्रिंस ने उसे देखा। ही टोल्ड द स्वेलो, स्वेलो से कहा, दैट देयर वॉज ए पुअर हाउस फार अवे इन ए स्ट्रीट, एक गली में, दूर गली में एक क्या है, घर है, और काफ़ी गरीब उसमें लोग रहते हैं। ठीक है। ए पुअर वुमन लिव्ड देयर, मतलब उस घर में एक गरीब औरत भी रहती थी। हर लिटिल बॉय वॉज लाइंग इल, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं छोटा बच्चा जो है वो क्या है, बीमार पड़ा, बिस्तरे में पड़ा हुआ है। ही हैड फीवर एंड वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, उसको बुखार है और वो अपनी माँ से कह रहा है कि उसे संतरे लाकर दो। बट द पुअर वुमन हैड नो मनी टू बाई ऑरेंजेस, लेकिन जो उसकी जो गरीब माँ है उसके पास पैसा नहीं है कि वो क्या खरीद सके, ऑरेंजेस खरीद सके। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू पिक आउट द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड से क्या करे, वो रूबी निकाले, एंड टेक इट टू हर, उसके पास लेके जाए, मतलब उस बूढ़ी और उस औरत को, उस गरीब औरत को दे दे। द स्वेलो डिड एज इट वॉज टोल्ड, स्वेलो ने उसी तरह से किया जिस तरह से हैप्पी प्रिंस ने उसे कहा। एंड लेड द रूबी बिसाइड द पुअर वुमन, और उस रूबी को छोड़ दिया पुअर वुमन के साथ में। इट ऑल्सो फैंड द सिक बॉयज फोरहेड विद इट्स विंग्स, और जो स्वेलो था, स्वेलो ने उस जो बीमार बच्चा था, बीमार लड़का था, उसके माथे को भी फैंड किया, मतलब पंखा झुलाया, मतलब अपने विंग्स के साथ, अपने परों के साथ। ठीक है। देन द प्रिंस सा यंग मैन हु लिव्ड इन ए गैरेट, जो कि गैरेट में रहते थे, यंग मैन। द यंग मैन वॉज राइटिंग ए प्ले, और जो यंग मैन था वो क्या कर रहा था, एक प्ले लिख रहा था, एक ड्रामा लिख रहा था। बट इट वॉज सो कोल्ड, लेकिन बाहर इतनी सर्दी थी, दैट ही कुड नॉट राइट एनी मोर, वो ज़्यादा लिख नहीं पा रहा था। ठीक है। ही हैड नो फायरवुड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, उसके पास आग जलाने की लकड़ी नहीं थी।
जिससे वो अपने आप को गर्म रख पाता और वो लिख पाता। ठीक है। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू पिक आउट द सफायर फ्रॉम हिज वन आई एंड गिव इट टू द यंग मैन। ठीक है। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि वो एक सफायर जो उसकी आंख से निकाले और उसे दे दे। एंड गिव इट टू द यंग मैन। द स्वेलो बिगेन टू वीप। अब स्वेलो जो है वो शुरू हो गया रोने। इट डिड नॉट वॉन्ट टू मेक द हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड इन वन आई। वो स्वेलो जो है वो रो क्यों रहा था, रोना क्यों शुरू कर दिया उसने? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हैप्पी प्रिंस जो है वो एक आंख से मतलब काना हो जाए, मतलब एक आंख से उसे दिखाई ना दे। ठीक है, एक आंख से अंधा हो जाए। बट द प्रिंस कमांडेड, लेकिन प्रिंस ने ऑर्डर किया द स्वेलो टू डू सो, कि ऐसा करे। ही गेव अवे हिज सफायर सो दैट द मैन कुड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। उसने स्वेलो से ऑर्डर किया और स्वेलो ने वो ऑर्डर फॉलो किया और वो सफायर जो था वो उसने स्वेलो ने प्रिंस की आंख से निकाल के उस यंग मैन को दे दिया ताकि वो क्या करता, वो खरीद पाता और वो अपना प्ले ख़त्म कर पाता। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रिंस सॉ ए मैच गर्ल हु हैड लेट हर मैचेस फॉल इनटू ए गटर। एक मैच गर्ल उसने देखी। शी वॉज क्राइंग बिकॉज हर फादर वुड बीट हर इफ शी डिड नॉट टेक होम सम मनी। वो चिल्ला रही थी, उसके मैचेस जो थे वो गटर में गिर चुके थे और वो चिल्ला रही थी कि अगर वो घर कुछ पैसा लेके नहीं गई तो उसका बाप उसे मारेगा। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से कहा टू टेक द सफायर फ्रॉम हिज अदर आई, कि वो सफायर जो है नीलम दूसरी आंख से निकाले एंड गिव इट टू द पुअर लिटिल गर्ल, और इसको दे दिया, किसको? छोटी बच्ची को दे दिया। द स्वेलो वॉज नॉट रेडी टू डू सो। हाँ, दे मतलब ऑर्डर किया प्रिंस ने कि वो उसे दूसरा सफायर भी निकाल के दे दे, लेकिन जो स्वेलो था वो रेडी नहीं था, तैयार नहीं था ऐसा करने से। क्यों? बिकॉज दैट वुड मेक द प्रिंस कंप्लीटली ब्लाइंड। ऐसा करता वो तो वो जो प्रिंस था वो क्या कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता, मतलब पूरी तरह से दोनों आंख से ही अंधा हो जाता। बट द प्रिंस फोर्स द स्वेलो, लेकिन प्रिंस ने उस पर दबाव डाला स्वेलो पे, टू डू एज ही डिजायर्ड, जैसे उसने कहा उसी तरह से वो करे। एंड व्हेन द लिटिल गर्ल गॉट द सफायर, जब उसने छोटी बच्ची को ने वो पाया, उसे मिला वो सफायर, शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई। द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड नाउ, अब प्रिंस जो है वो दोनों आंखों से अंधा हो चुका था। सो द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज। सो इस तरह से जो स्वेलो ने, जो वो बर्ड था, उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा प्रिंस के साथ ही रहे। ठीक है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर हिज सिटी एंड टेल हिम व्हाट इट सॉ देयर। प्रिंस ने ये भी कहा स्वेलो से कि वो उड़े, ठीक है, सिटी के ऊपर उड़े और वो देखे जो कुछ भी सिटी में हो रहा है और उसे बताए। ठीक है। द स्वेलो इन्फॉर्म द प्रिंस दैट द पुअर वाज लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ। स्वेलो ने इंफॉर्मेशन दी प्रिंस को कि जो लोग, गरीब लोग हैं, वो काफ़ी मतलब मिजरेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, काफ़ी दुख भरी, काफ़ी उनकी बुरी हालत है, तो वो वैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है। द प्रिंस सेड टू द स्वेलो, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड। तब प्रिंस ने स्वेलो से कहा, मेरी बॉडी पे मतलब क्या है, कवर किया हुआ है गोल्ड, मतलब मेरी बॉडी पे गोल्ड है, गोल्ड जड़ा हुआ है। टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ। अब क्या करो कि जो लीफ बाय लीफ है इसको उतारो एंड गिव इट टू द पुअर। अब ये गरीबों में बांट दो, गिव इट टू द पुअर। द स्वेलो पिक्ड लीफ आफ्टर लीफ एंड टुक देम टू द पुअर पीपल ऑफ द सिटी। अब स्वेलो ने क्या किया कि वो लीफ बाय लीफ,
जो गोल्ड था वो उसकी प्रिंस की बॉडी से उतारा और लोगों में, जो गरीब लोग थे सिटी उस शहर के, उन सब में बांट दिया। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो ब्रेड टू ईट। अब वो जो गरीब बच्चे थे उनको खाने के लिए खाना मिल गया। दे लॉफ्ट एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट। वो हंसने लगे और खेलने लगे गलियों में। Their faces grew rosier, but when all the gold was removed, जब तमाम गोल्ड जो था प्रिंस की बॉडी से रिमूव कर दिया गया, द प्रिंस लुक्ड वेरी अगली। तो वो जो प्रिंस था वो भद्दा दिखने लगा, बुरा दिखने लगा। दैट विंटर, उस सर्दी, द पुअर स्वेलो डाइड ऑफ कोल्ड एट द प्रिंसेस फीट। तो क्या हुआ उस सर्दी, जो पुअर स्वेलो जो था, जो बर्ड था, वो भी मर गया, ठंड की वजह से मर गया, और वो मरा एट द प्रिंसेस फीट, जो प्रिंस के फीट के पास ही मर गया। द प्रिंसेस लेडन हार्ट, जो कि लेड का बना हुआ था हार्ट, ब्रोक व्हेन हिज बिलोव्ड स्वेलो डाइड। उसका जो हार्ट था, यानी कि प्रिंस का जो लेड का हार्ट बना हुआ था, वो भी क्या हुआ, टूट गया। व्हेन हिज बिलोव्ड स्वेलो डाइड, जब उसका जो प्यारा स्वेलो मर गया, तब प्रिंस का हार्ट भी टूट गया, ब्रोक हो गया, टूट गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सिटी मेयर पास्ड दैट वे एंड saw the statue that now looked very ugly। अगली सुबह सिटी का जो मेयर वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा कि स्टैचू जो है वो काफ़ी बुरा दिखाई दे रहा था, बद्धा दिखाई दे रहा था। ही ऑर्डर्ड इट टू बी पुल डाउन, उसने ऑर्डर किया कि उसे गिराया जाए। ठीक है। द स्टैचू वॉज मेल्टेड इन ए फर्नेस, एक भट्टी में उसे मेल्ट किया गया, उस स्टैच्यू को पिघलाया गया। बट द ब्रोकन लेडन हार्ट वुड नॉट मेल्ट, लेकिन जो ब्रोकन हार्ट था, लेडन हार्ट, वो मेल्ट नहीं हुआ, पिघला नहीं। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये मेयर है और ये है हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू, जो कि भद्दा दिख रहा है। सो इट वॉज थ्रोन ऑन ए डस्ट हीप, एक गंद के ढेर पे क्या उसे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे वो मरा हुआ स्वेलो भी पड़ा था। गॉड सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स टू द अर्थ, भगवान ने एक एंजल को भेजा जमीन पर। ही आस्क्ड, और गॉड ने कहा उस एंजल से, टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी, और गॉड ने कहा कि दो कीमती चीजें उस सिटी से ले आइए। द एंजल टुक द लेडन हार्ट एंड द डेड स्वेलो टू गॉड। अब एंजल ने क्या किया कि वो जो लेडन हार्ट था और डेड स्वेलो था, वो ये दोनों जो है वो गॉड के पास ले गया। गॉड वॉज वेरी हैप्पी, भगवान काफ़ी खुश हुए विद द एंजल, एंजल की ये मतलब ये हर काम देख के काफ़ी खुश हुए। ही सेड दैट द एंजल हैड चूजन राइटली, उसने कहा कि एंजल ने ये सही फैसला लिया। ही केप्ट द स्वेलो इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज, उसने उस स्वेलो को गार्डन ऑफ पैराडाइज में रखा। द हैप्पी प्रिंस वॉज एडमिटेड इन गॉड सिटी ऑफ गोल्ड, गॉड सिटी ऑफ गोल्ड में हैप्पी प्रिंस को रखा। वेयर ही सैंग फॉर एवर इन प्रेज ऑफ गॉड, जहाँ पे उन्होंने गॉड की प्रेज में मतलब हमेशा गाता रहा, उसकी तारीफ करता रहा। कुछ लैंग्वेज वर्क है, तो इनको ये फ्रेजेस है, इनको अपने सेंटेंस में लिखना है। तो ये दिया गया। थैंक यू।